हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम डेली बेसिस पे आपके साथ बहुत सारी वैकेंसी शेयर करते हैं। आज की जो वैकेंसीज हैं वो दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और जो पोजीशंस हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स चाहिए कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उसके अलावा कुछ जेआरएफ की पोजीशंस हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जेआरएफ क्वालिफाइड लोग चाहिए। और तीसरा है कुछ पीएचडी के एडमिशंस ओपन है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो वो सारी डिटेल इनके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये अलग अलग शहरों में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे डेली बेसिस पे इस तरह की वैकेंसीज आप तक पहुंचती रहें और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो आइए मैं दिखाता हूँ वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है एमिटी यूनिवर्सिटी की। तो एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इनके बहुत सारे कैंपसेस हैं अक्रॉस द कंट्री, और बहुत बड़ा ये एजुकेशन ग्रुप है। करीब 1.25 लाख स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं ओवरऑल। तो इनके कैंपस ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। इंडिया में 11 यूनिवर्सिटीज हैं। एक कैंपस नोएडा में है, लखनऊ में है, गुड़गांव में है, फिर मुंबई में है, जयपुर में है, ग्वालियर में है। वैसे ही और भी बहुत सारे शहरों में है। तो ये उनकी सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है, जिसपे जब आप करियर सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे आपको ये सारी वैकेंसीज ये लिस्ट आउट करके रखते हैं। और वो वैकेंसी अलग अलग लोकेशन पे हो सकती है, तो आप डेट वाइज उसे चेक करें, और जो भी आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से चेक करें। अलग अलग डेट इन्होंने मेंशन करी हुई है जिसपे ये वैकेंसीज डाली गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस हैं अमेठी सेंटर फॉर नैनो मेडिसिन में, ये 16 अगस्त को डाली गई है, और ये अभी भी ओपन है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यूजुअली आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए और 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सबसे पहले वैकेंसीज हम लोग देख लेते हैं। तो अप्लाई करने में दो तरीके हैं, जैसे दोनों मैं आपको बताऊंगा। फिर नीचे जो वैकेंसी है वो डायरेक्टर एट एमिटी सेंटर फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए है। ये 17 अगस्त को निकाली है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो ये आप चेक कर सकते हैं। फिर 3 सितंबर को इन्होंने वैकेंसी निकाली है, जेआरएफ के लिए है ये पोजीशन। जेआरएफ आर्मी एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो बायल टेक्नोलॉजी। इसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन है जो उन्हें चाहिए। टॉपिक है भी इन्होंने दिया हुआ है, और ड्यूरेशन क्या है वो भी दिया हुआ है। फेलोशिप है करीब 25,000 प्लस 10% डीआरए, मतलब 27,500 रुपये इसमें टोटल दिए जाते हैं। और क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए आपको एमएससी इन लाइफ साइंसेज। तो इसमें अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नेट और गेट क्वालिफाई करा हुआ है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। एज आपकी यूजुअली 30 से कम होनी चाहिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए उन्होंने ईमेल आईडीज दिए हुए हैं। उन पर्टिकुलर ईमेल आईडीज पर आपने अपना रिज्यूमे मेल करना है। जो सब्जेक्ट लिखना है वो भी उन्होंने दिखा दिया हुआ है, वो जरूर मेंशन करें जिससे वो सही बंदे तक पहुंचे, सही पर्सन तक पहुंचे एचआर डिपार्टमेंट में। उसके नीचे जैसे आप जाएंगे, एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर एट प्रोजेक्ट असिस्टेंट एट एमिटी सेंटर फॉर नैनो मेडिसिन, जो इन्होंने 17 अगस्त को निकाली थी। फिर उनको प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है, जो इन्होंने 22 अगस्त को निकाला हुआ है। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं जो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए ये लोग करीब 20,000 रुपये पे करते हैं फिक्स सैलरी, और एमएससी आपका होना चाहिए। एमएससी इन इधर केमिकल साइंसेज और नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी। और 28 साल उसकी एज लिमिट है। ईमेल आईडी दिया हुआ है कि कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो आप इसमें नीचे जाते जाएंगे तो आपकी योग्यता के हिसाब से और आप किस क्या आपका क्वालिफिकेशन लेवल है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने ताशकंद में भी एक ऑफिस खोला है कजाकिस्तान में, वहां के लिए भी ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपका फॉरेन पोस्टिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फिर एक और पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जो कि 3 सितंबर को इन्होंने डाली है। फिर अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है उसके नीचे। फैकल्टी इन आर्किटेक्चर और फैशन टेक्नोलॉजी और फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, पब्लिक हेल्थ, स्कूल ऑफ डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर,
असिस्टेंट प्रोफेसर इन ओशियनोग्राफी, वाटर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट इन्होंने फिर से 3 सितंबर को एक ये दूसरी डाली है, जो कि साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज में है। तो इसमें भी उनको पीएचडी आपको चाहिए होगा क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। करियर वाले सेक्शन में जाके आपने अप्लाई करना है, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं दिए हुए ईमेल आईडी पर pshukla2@amity.edu। और नीचे अगर आप जाएंगे तो और भी पोजीशंस जो अभी करंट में ओपन है वो आपको दिख जाएंगी, रेलेवेंट है। मैं सारी डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपनी योग्यता के हिसाब से चेक कर सकते हैं, बट इसमें अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमेशा रहती हैं और आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। अप्लाई करने के लिए अगर आप फैकल्टी या जेआरएफ पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो लिंक दिया हुआ है फैकल्टी रिसर्च पोजीशंस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होकर आ जाएगा, एक नया फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपने सारी डिटेल डालनी है। ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं करना है, या तो आपने ईमेल करना है या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सारी एकेडमिक डिटेल्स डाली है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, फिर आपका रिसर्च किस फील्ड में आपने करा हुआ है, एक्सपीरियंस किस तरह का है, वो डालने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, तो ये एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाएगा। दैट्स इट, उसमें और भी कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको जरूर हेल्प करेगा क्योंकि बहुत सारे कैंपसेस इनके हैं। अब मैं पीएचडी की जो पोजीशंस ओपन है, जहाँ पे एडमिशन ओपन है, वो आपको दिखा। जो पोजीशंस पीएचडी के जो पोजीशंस ओपन हैं वो हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में, जो कि हरियाणा में है और दिल्ली के बहुत करीब है। ये दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर पड़ता है। लास्ट डेट जो है वो 25 सितंबर है, शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, तो वो प्रोस्पेक्टस मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और कैसे उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इनकी वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे तो इस तरह से वो ओपन होता है। हमने वो पेज ओपन करा हुआ है। ये डाउनलोड करना है आपको। बहुत करीब 70 पेज हैं इसमें, 70 से 75 पेज का डॉक्यूमेंट है। हम आपको सिर्फ वो रेलेवेंट पेजेस दिखाएंगे जहाँ पे आपने अपने ध्यान देना है, मतलब क्वालिफिकेशंस क्या है और कैसे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट क्या है, उसकी फीस क्या है, तो और पोजीशंस कितनी कौन कौन से डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, वो हम आपको इसमें दिखाएंगे। थोड़ा इंटरनेट का यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो खुल नहीं पा रहा है। तो ये वैकेंसीज हैं उनके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। 2 सीटें हैं जो उन्होंने फिल करनी है। अगर आपने एमबीए में पी मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी करनी है, जो क्वालिफिकेशंस है उसमें एमबीए, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में उनकी 2 वैकेंसीज हैं और एजुकेशन में एक है। ये 5 टोटल वैकेंसीज हैं जहाँ पे उन्होंने एडमिशन करना है। एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। फीस की पहले बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 1,000 रुपये फीस देनी है। उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपने 250 रुपये फीस देनी है, 250 रुपीज। जनरल कैटेगरी के लिए वो 1,000 रुपये है। एंट्रेंस टेस्ट की डेट उन्होंने दी हुई है, ये होगा 1 अक्टूबर को। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 25 सितंबर है, और जो टेस्ट की डेट है वो 1 अक्टूबर है, 10 से 11 बजे तक। और दूसरा पेपर होगा 12 से 1 बजे तक। डेट ऑफ इंटरव्यू भी इन्होंने दिया हुआ है, 8 अक्टूबर को अलग अलग टाइम पे इंटरव्यूज होंगे इन सारी पोजीशंस में एडमिशन के लिए, इन सारी वैकेंसीज के अंदर एडमिशंस करने के लिए। तो सीटें किस तरह से रिजर्व है वो भी उन्होंने दिया हुआ है। ऑनलाइन इन्हीं की वेबसाइट पर जाकर आपने अप्लाई करना है। एंड होप ये आपके लिए यूजफुल था। हम लोग कुछ और वैकेंसीज आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। थैंक